हेलो एवरीवन, शक्तिशाली की पहली पॉडकास्ट सीरीज रिजिलियंस ऑफ आवर कम्युनिटीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे हमारे कम्युनिटी आउटरीच वर्कर्स से जो दिल्ली में उन समुदाय के सदस्यों से बात करते हैं जो अलग अलग सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। हमारे वर्कर्स मीटिंग्स के जरिए इन सदस्यों से जेंडर समानता या जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए और जेंडर आधारित हिंसा को मिटाने के लिए लगातार बातचीत करते हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनके अनुभव, किस तरह वो लॉकडाउन के दौरान भी कम्युनिटी से जुड़े रहे और सदस्यों के सामने आई दिक्कतों को सुलझाने में मदद करते रहे। आज हम बात करेंगे हमारे स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर फॉर कम्बैटिंग वायलेंस कुशलता विकास केंद्र के कंप्यूटर टीचर गौरव से, जो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं पर अलग अलग मुद्दों की चर्चा टेलीफोन और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए करते हैं। मेरा नाम गौरव है और मैं शक्तिशाली से 2020 जनवरी से जुड़ा हूँ। मैं शक्तिशाली के स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो कि शक्तिशाली का है उसमें कंप्यूटर टीचर हूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक कोर्स कराता हूँ जहाँ पे सभी बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियाँ, जिनका एज ग्रुप होता है 12 से 17 साल। वैसे कोई एज लिमिट है नहीं, कोई भी आके यहाँ पे सीख सकता है, लेकिन अभी के लिए वहाँ पे 12 से 17 साल के पार्टिसिपेंट्स हैं जो वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग ले रहे हैं। गौरव, लॉकडाउन के बाद जब आप अपने स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कर रहे थे तो क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आई और उन्हें कैसे सुलझाया गया? पहले तो क्लासेस चल रही थी, स्टूडेंट्स आ रहे थे, बैचेस चल रहे थे बहुत अच्छे से, पर लॉकडाउन के बाद जो डिफरेंस हो गया, एकदम से सब कुछ बंद हुआ। लोग अपने घर में हैं, हम लोग अपने घर में हैं, सब बंद था तो काफ़ी सारी परेशानियां आई। एक तो उनका जो स्किल डेवलपमेंट का जो पार्ट जो चल रहा था वो रुक गया, प्लस उनका खुद का मेंटल प्रेशर था फैमिली को लेके, सब की समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। शुरुआत में तो बातचीत इतनी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब हमने टेलीफोनिकली कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो सामने आई। फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके लड़कियां घर से बाहर आती थी कि उन्हें यहाँ पे एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता था, लेकिन अब वो बंद हो गया था। घर में वही भेदभाव, वही डिफरेंस लड़का लड़की वाला उनको फेस करना पड़ रहा था। बाहर हमारे शक्तिशाली के सेंटर आने तक वो खुश रहते थे कि इस जगह पे वो सब नहीं सुनने को मिलेगा। तो जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों से, अपने स्टूडेंट्स से टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो कई सारे लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के मतलब साथ नहीं हैं, हम लोग नहीं कराएंगे। या कुछ लोगों के साथ ऐसा था कि वो उनके पास प्रॉपर सोर्स नहीं थे, लाइक स्मार्टफोन्स नहीं थे, सिस्टम्स, लैपटॉप्स नहीं थे। लेकिन जैसे दिन बीतते गए तो हमने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। तो एक इंसिडेंस ऐसा था कि जो फादर थे स्टूडेंट के, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, तो उनसे के फादर से बात की गई कि क्यों नहीं। तो उन्होंने बताया कि लड़की को हम फ़ोन नहीं दे सकते हैं। कि तो जब पूछा गया कि सर ऐसा क्या है, लड़की के पास फ़ोन नहीं है, क्यों नहीं दे सकते? 1 घंटे के लिए बात है कि 1 घंटे के लिए आप दे दो, उसका क्लास हो जाएगा। तो बोला कि नहीं, लड़की है और कैसे इस्तेमाल करेगी पता नहीं, गलत इस्तेमाल कर लेगी। ठीक है। फिर अगले हफ्ते फिर बात हुई उसी फैमिली से कि तो जो स्टूडेंट थे उसने बताया कि मेरा भाई है, वो 9 साल का है, वो और उसके पास फ़ोन है, और सर मैं 11th क्लास में हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जेंडर डिफरेंस जो इक्वलिटी थी वो नहीं लगा, जेंडर इक्वलिटी नहीं लगी। तो फिर मैंने दोबारा से उनके फैमिली से बात की, भाई से बात की और मम्मी से बात की, उनके पापा से बात की। तो यही चीज़ सामने है कि लड़की है, गलत इस्तेमाल कर लेगी फ़ोन का। तो उनको समझाया मैंने कि फिर नहीं माने कि नहीं सर हम तो नहीं दे पाएंगे, लड़की को फ़ोन कोई नहीं देता है, हमारे पूरे रिलेटिव्स में किसी लड़की के पास फ़ोन नहीं है, हम इसको देंगे, लोग क्या बोलेंगे। ऐसी कई सारी बातें थी जो वो लोग बोलते हैं। वो उनका माइंडसेट जो उनका बना हुआ है पहले से वही था। फिर मैंने एक रिसर्च पढ़ा जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का था। उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला हुआ था 2006 का, लड़का लड़की एक समान करके एक इवेंट था। तो मैंने उसका पूरा रिपोर्ट पढ़ा। उस रिपोर्ट के बिहाफ पे मैं उनको समझाया कि आप अगर देंगे, आपने लड़के को फ़ोन दिया हुआ है, लड़की भी आपकी है, वो लड़का भी गलत इस्तेमाल कर सकता है उस फ़ोन का। तो उन्होंने बोला कि लड़का अपने आप संभाल लेगा। मैंने वो लड़की भी संभाल लेगी अपने आप। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि वो क्या करेगी, वो क्या सीखेगी, आपका ऑनलाइन क्लास लेके वो क्या सीखेगी। तो
तो मैंने उनको सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि इस बात का जवाब वो आपको खुद दे देगी कि वो क्या सीखेगी उस ऑनलाइन क्लास से। तो करीबन 1-1.5 महीना लगा इसको समझाने के लिए। फिर एक दिन उनका खुद कॉल आया कि सर मैं उसको फ़ोन देने के लिए तैयार हूँ अपनी बेटी को, आप क्लास स्टार्ट कीजिए। आपने शुरू में बताया था कि कई स्टूडेंट्स के घरों में आपको एक बढ़ता तनाव दिखाई दिया जो उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डालता है। ऐसी परिस्थिति में आप उनकी कैसे मदद करते हैं? लॉकडाउन में जब हमने टेलीफोनिकली बात करना स्टार्ट किया, जो हमारा यंग बच्चों का ग्रुप है 12 से 17 साल के बीच, तो तब उनके जो बातें सुननी है, उनके जो माइंडसेट अभी बने हुए हैं लॉकडाउन के अंदर, वो कितने परेशान हैं, किन किन चीज़ों का वो सामना कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनमें से सबसे मेजर था फाइनेंशियल क्राइसिस का उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था। क्योंकि अगर आप फादर हैं जो अर्न करके लाते हैं तो उनकी नौकरियां नहीं थी, उनका एग्रेशन जो है उस चीज़ का स्ट्रेस जो है वो उनकी मदर पे निकाल रहे हैं, मदर के बाद वो पास ऑन उनमें बच्चों पे हो रहा है। क्योंकि कई सारी विशेष होती है बच्चों की कि यही लेना है वो लेना है, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाने का भी स्ट्रेस होता है, उसका भी एग्रेशन होता है जो बच्चों पे निकलता है। तो बच्चे इस चीज़ के बच्चों के अंदर भी काफ़ी स्ट्रेस है इस चीज़ को लेके कि ऐसा रोज़ रोज़ का मतलब डांटना लड़ना क्यों है हमारे साथ। इसका जो इफ़ेक्ट था कि जब बात करते तो यही सब थी कि मम्मी ने डांट दिया, पापा ने मार दिया। तो उस चीज़ को निकालने के लिए फिर प्लान आउट किया कि एक्टिविटीज़ कराई जाए, उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया जाए उस चीज़ों से। उसमें से एक्टिविटी दी गई अवेयरनेस के ऊपर। जब लॉकडाउन था तो बीच में आया वर्ल्ड वाटर डे, तो उसके ऊपर एक्टिविटी कराई, वीडियोस भेजी, लिंक्स भेजे कि आप देखो उनको। कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस थी लोगों की, वो दिखाई गई। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है। गार्डनिंग के लिए बोला गया कि आप अपनी छत पे अपने बालकनी में गार्डनिंग करो, उनकी रोज़ एक फ़ोटो खींचो, सेव करके रखो कि आपने इसको बड़ा किया है किस तरीके से और क्या क्या आपने उससे महसूस किया है। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक एक्टिविटी प्लान करके हर हफ्ते की एक एक्टिविटी बच्चों को कराई गई है। जब मैं उन एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करता हूँ तो सिर्फ उनका माइंड डाइवर्जन करना ही मोटिव नहीं होता है, उनके अंदर जेंडर सेंसिटाइज करना, उनको अवेयरनेस देना कि अभी क्या सिचुएशंस हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, कि एजुकेशनल जो सपोर्ट था वो उनको देना उसी के थ्रू। कई सवाल होते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, मेरे को यहाँ एडमिशन्स करना है, तो उनको काम डाउन करना है कि अभी तो कुछ नहीं होगा। पहले केवीके में आप रेगुलर कंप्यूटर क्लासेस ले रहे थे, पर अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स या उनके परिवार जानना चाहते हैं, या उनके पास कुछ ऐसे सवाल जिनकी जानकारी आप उन्हें देते हैं? जैसा कि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ तो मेरा एक टारगेट ये भी रहता है कि उनको आईटी का मैं पढ़ा पाऊँ, ऑनलाइन ही पढ़ा पाऊँ। प्रैक्टिकल तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है प्रैक्टिकल कराने की, लेकिन थ्योरिकली क्या हो सकता है उसको मैं पूरा ध्यान रखता हूँ उस चीज़ का। तो सिलेबस के अंदर कई सारे चेंजेस करने पड़े। कैसे हम इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करते हैं उनसे, कि हमारे पास साइबर जो क्राइम होते हैं उनसे कैसे बचा जाए। जो आपको एक मैसेज आया है कि आपके अकाउंट में ये सब ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जाए। प्लस सोशल मीडिया सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस लॉकडाउन के अंदर, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें और गलत चीज़ों से कैसे बचा जाए। अभी गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स चालू की थी लॉकडाउन में राशन के लिए और जो भी एसेंशियल्स होते हैं उनके लिए, तो इनके लिए भी काफ़ी क्यूरीज थी कि हमें वो टोकन एक बन रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट चलाया था, तो वो नहीं बना पा रहे थे लोग, नहीं है सोर्स, तो उसके लिए भी कही कि सर आप ये हमारा करवा दीजिए। तो मैंने कई सारे लोगों के वो बना के भी दी जिन्होंने मुझसे पूछा, और जिनके पास स्मार्टफ़ोन है जो बच्चे कर सकते हैं उनको मैंने बताया भी कि इस लिंक पे जाके आप इसको ऐसे कर सकते हो। उसके बाद भी कई सारी क्यूरीज थी एजुकेशन को लेके कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसका क्या डेट्स हैं, ये सब बता दीजिए, ये एग्ज़ाम मेरा है जो कि नहीं हुआ है। जब भी फ़ोन करते हैं तो रिगार्ड की सर इसकी डेट आई या नहीं आई। आपके स्टूडेंट ग्रुप में कई ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके साथ घरों में काफ़ी भेदभाव होता है। कई बार घर वाले अपनी बेटियों को कुशलता विकास केंद्र भेजने से भी हिचकिचाते होंगे, या ये भी देखते होंगे कि एक मेल टीचर उनकी बेटियों को पढ़ाएंगे। तो ये सोच बदलने के लिए आप और हमारे कम्युनिटी आउटरीच वर्कर्स जो हैं उन्होंने क्या कदम लिए हैं?
कई सारी प्रॉब्लम्स मुझे खुद भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जिस कम्युनिटी से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे अवेयरनेस जो है नहीं होती है, लिटरेसी बहुत कम होती है। पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा उस जगह पे जाए जहाँ पे एक मेल टीचर पढ़ा रहा हो। एक ऐसी इमेज उनके माइंड में बनी होती है कि मेल टीचर है तो हम नहीं भेजेंगे, और अगर वो गर्ल स्टूडेंट है तो उसको तो वो हरगिज़ ही नहीं भेजते हैं। इन चीज़ों पे बात करना, जिससे कि हमारी कम्युनिटी आउटरीच टीम इन चीज़ों पे काम करती है कि उनको वो लेके आती है स्टूडेंट्स को कि क्या करते, वो सर्वे करती है पूरी कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर कई सारे लोगों को जेंडर के ऊपर बताती है, अवेयरनेस के ऊपर बताती है, एजुकेशन के ऊपर बताती है। तो मेन टास्क उनका यहाँ पे लेके आना होता है। उसके बाद मेरा टास्क स्टार्ट होता है कि उनको कैसे मैं सेंसिटाइज कर सकूँ, उनको कैसे मैं उन चीज़ों से जो वो एक थॉट प्रोसेस होता है जो बना होता है कम्युनिटीज़ का, उससे कैसे बाहर लेके आ सकूँ। तो कई बार होती है गर्ल स्टूडेंट्स बात ही नहीं करती हैं कई महीनों तक, तो कई हफ्तों तक। तो उनको ये नहीं कि बस आए आईटी का स्किल का समझाया और चले गए। हमारा एक मोटिव है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराने का कि उनका पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, उनका एजुकेशन के साथ साथ उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी अपग्रेड करना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देना। सबसे पहले तो खुद को कंफर्टेबल करना होता है उनके साथ। जो मेरी एज है उसी एज के स्टूडेंट्स भी आते हैं, कम भी आते हैं, 21 साल की लड़कियां भी आती हैं, 22 की भी आती हैं, 16-17 की भी आती हैं। तो उनके साथ खुद को कैसे आप एडजस्ट करते हो, तो वो खुद के लिए एक टास्क होता है कि आप कितने पोलाइटली उनसे बात कर रहे हो या कितने अच्छे से उनसे बात कर रहे हो। ये भी नहीं कि वो बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे, आपने बोल दिया, आप कॉन्फिडेंट हो, मेल टीचर कॉन्फिडेंट है, उन्होंने बोल दिया, वो काफ़ी नहीं होता है। क्या आपको उसका आउटपुट दिख रहा है, वो भी ज़रूरी है। एक टीचर होने के नाते आपको अपनी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानना भी ज़रूरी हैं, जिससे कि आप उनकी मदद कर सकें और उन्हें एक बढ़ावा दे सकें। तो इसके लिए आप फिर क्या प्लानिंग करते हैं? एक स्टूडेंट है जो कि आई थी कि कंप्यूटर का सुन के कि यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है और अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो वो आई, उन्होंने बात की कि सर इस तरीके से मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है और मैं ये करना चाहती हूँ। उन्होंने अपने बारे में बताया कई सारी चीज़ें। तो जब एक क्राइटेरिया है मेरा कि स्टूडेंट से जब वो आएँ उनसे अच्छे से इनका इंट्रोडक्शन कि वो बोलें, और ये नहीं कि वो आएंगे तब जाके होगा। कोई भी आया हो स्टूडेंट तो यही रहता है कि उनका इंट्रोडक्शन तो सबके साथ कराना ही है। तब वो आई तो उनसे कराया गया जो क्राइटेरिया के हिसाब से कि माई सेल्फ लिखना, अपने बारे में कुछ भी 2 लाइन या हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, जैसे वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो उनको वो नहीं उनकी लिटरेसी का वो लेवल नहीं था। तो फिर उनके लिए मैंने उनको समझाया कि आप पहले लिटरेसी, आप ये इंग्लिश सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, उसके बाद आप ये करना, आपके लिए ही अच्छा है। अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा तो वो वेस्ट जाएगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। उनको समझाया तो उनको समझ में आया, तो फिर उनको लिटरेसी क्लास में इनरोल किया गया। और लिटरेसी क्लास में ऐसे ही जो लोग कंप्यूटर के लिए आए हैं, करीबन 15 से 20 लोग हैं जो कंप्यूटर आईटी कोर्स के लिए आए हैं, पर वो अब लिटरेसी का कोर्स कर रहे थे। लॉकडाउन से पहले वो लिटरेसी पढ़ रहे थे, उनका कोई फ़ीस नहीं था, कुछ क्राइटेरिया नहीं था, कोई एनरोलमेंट का ही नाम नहीं, लेकिन वो आते थे, उनको पढ़ाता था, मैं पढ़ाता था, बाकी स्टाफ है जो फ्री होता था वो उस टाइम पे उनको पढ़ा देता था। वो आते थे, अपना 2 घंटा बैठ के पढ़ के जाते थे। जैसे क्लास के बाद अब कंप्यूटर कोर्स में उनका एनरोल किया गया है। वो समझती हैं चीज़ों को, उनको आ गया है इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना, हिंदी का भी उनका काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अब वो कंप्यूटर क्लासेस लेती हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, तो अगर उनमें से कोई एक भी अपने लिए स्टैंड ले लेता है तो वो फिर एक मेरे लिए विक्ट्री हो जाती है कि हाँ, यही तो चाहिए था। ये थे गौरव, जो हमारे कुशलता विकास केंद्र में कंप्यूटर पढ़ाते हैं और साथ ही साथ काफ़ी मुद्दों को अपने स्टूडेंट्स के साथ उठाते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे दूसरे कम्युनिटी आउटरीच वर्कर से, जो हमें अपने अनुभव बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड।